वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, भाईचारे का कत्ल किया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर। हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति। कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। आपके बच्चों के लिए कोई बात नहीं करता, किसानों के लिए कोई बात नहीं करता, नौजवानों के रोजगार के लिए कोई बात नहीं करता, महंगाई खत्म कैसे होगी कोई बात नहीं करता, कैसे अच्छे स्कूल बनेंगे इसकी बात नहीं करता, कैसे कोई अस्पताल अच्छा बनेगा इसकी बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के मैंने भारतीय झूठा पार्टी रख दिया है। झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। भाजपाइयों के पास सिर्फ दो काम है, दो काम। दिन भर झूठ बोलो और जब उससे खाली हो जाओ तो झगड़ा कराओ। झगड़ा कराओ तो दो नाम है भाजपा वालों का, एक है भारतीय झूठा पार्टी और दूसरा है भारतीय झगड़ा पार्टी। झगड़ा कराना है इनको। हम झगड़ा नहीं चाहते और हम ये मानते हैं नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान को अगर बढ़ाना है तो मोहब्बत की बुनियाद पे, भाईचारे की बुनियाद पे, एकता की बुनियाद पे देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि यह वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। यह वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। यह वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। यह वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। यह गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है मेरे दोस्तों। और कौन से लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं? मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूं, ऋचा सिंह जी भी हिंदू धर्म को मानती हैं, हमारे साथी अंकुश चौधरी, सोमेन ढाका, सभाजीत सिंह, हम सब हिंदू धर्म को मानते हैं। क्या कहता है हिंदू धर्म? क्या कहती है हमारी रामचरितमानस की चौपाई? रामचरितमानस की चौपाई का एक चौपाई का अंश अगर भाजपा के लोग समझ लेंगे तो कभी नफरत की बात नहीं करेंगे। रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करहीं परस्पर प्रीति, यानी कि सारे लोग आपस में प्यार से रहें। यह रामचरितमानस का संदेश है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाने का काम नहीं करेंगे। और हिंदू धर्म का संदेश क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार तो हिंदू भी हमारा परिवार, मुस्लिम भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, दलित भी हमारा परिवार, पिछड़ा भी हमारा परिवार। अरे पूरी दुनिया को अपना परिवार मानोगे तभी तो विश्व गुरु बनोगे। झगड़ा करके विश्व गुरु बनोगे क्या? नफरत फैला के विश्व गुरु बनोगे क्या? और ये नफरत फैलाई क्यों जाती है? ये आपको बांटा क्यों जाता है? इसलिए कि आप अपने बच्चों के स्कूल पे सवाल ना कर सको। इसलिए नफरत फैलाई जाती है कि आप न पूछ सको कि हमको रोजगार क्यों नहीं मिला, किसान को उसके फसल का दाम क्यों नहीं मिलता, गन्ने का दाम हमको कब मिलेगा। इसलिए नफरत फैलाई जाती है कि आप अपने अस्पताल के बारे में सवाल ना उठा सके, अपनी सड़कों के बारे में सवाल ना उठा पड़ सके, इस मुल्क के और अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे सवाल ना उठा सके। इसलिए नफरत फैलाई जाती है मेरे दोस्तों। आज आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार में निकले। क्या कह रहे हैं आदित्यनाथ जी? कह रहे तीसरा इंजन भी हम ही को दे दीजिए। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं एक इंजन नरेंद्र मोदी का, दूसरा इंजन योगी आदित्यनाथ का, तीसरा इंजन भी हम ही को दे दीजिए, नगर निगम वाला इंजन। क्यों भाई? अगर सारा इंजन आपके पास चला जाएगा तो हमारी बहन श्रीमती ऋचा सिंह जी जो मेरठ के लोगों के लिए सेवा का काम करती हैं,
इनको कौन सा अधिकार मिलेगा? इस बार मेरठ के लोग ऋचा सिंह को जिताएंगे और अपना इंजन अपने हाथ में लेंगे। अपना इंजन हम चलाएंगे। मेरठ के नगर निगम को हम चलाएंगे, यहां के आम आदमी चलाएंगे। बहन ऋचा सिंह जी के साथ मिलकर चलाएंगे, हमारे पार्षदों के साथ मिलकर चलाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी का इंजन क्या कर रहा है? मोदी का इंजन किसके लिए काम करता है? जरा बताइए पीछे तक। किसके लिए? जोर से बोलिए। किसके लिए? अडानी के लिए काम कर रहा है। आप सोचेंगे तो आप थर्रा जाएंगे। आप तो अपने सवाल पे सोचने की फुर्सत ही नहीं पाते। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी की। पूरा मुल्क नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजराती दोस्त अडानी के नाम कर दिया। आपसे कहते हैं झगड़ा करते रहो, हमारा काम चल रहा है। आपसे कहते हैं झगड़ा करते रहो, हिंदू मुसलमान में उलझे रहो, हम पूरे देश को बेचते रहेंगे, अडानी के नाम नीलाम करते रहेंगे। मोदी जी का इंजन किसके लिए काम कर रहा है? क्या कहा था हमसे? भाइयों और बहनों, हमको जिता दीजिए, हवाई जहाज में भर के, बोरा में भर के इतना पैसा लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना चला जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से बचा के जो पैसा संदूक में 1500 की नोट रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। किसानों से कहा फसल का दाम 2 गुना देंगे। देश के लोगों से कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। एक फिल्म आई थी सन्नी देओल की जिसमें वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नरेंद्र मोदी की हालत यह हो गई है। मोदी जी के बारे में मैं कहूंगा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलोगे प्रधानमंत्री जी? इस देश का 750 किसान 1 साल तक सड़कों पे बैठा रहा, शहीद हो गया। 1 साल के बाद प्रधानमंत्री जब चुनाव आया तो उनका दर्द सुनते हैं। हमारी बेटियां पिछले कई दिनों से बैठी हुई है जंतर मंतर पे। प्रधानमंत्री जिस विनेश फोगाट को कहते हैं हमारी बेटी है, हमारे परिवार की सदस्य है, जब वो बेटियां धरने पर बैठी हैं तो प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं जरा हमको बताओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं मिला। लेकिन मोदी जी के बारे में कोई खूबी उनके अंदर हो ना हो, एक हुनर नरेंद्र मोदी जी का मैं मानता हूं कि गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर हमारे प्रधानमंत्री के अंदर है। तो नरेंद्र मोदी जी का इंजन तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब बाबा आदित्यनाथ जी का जो इंजन है, बाबा जी से हम लोग कहते हैं कुछ काम कर लो, स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, उत्तर प्रदेश की कुछ तरक्की के बारे में सोचो बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं हम बुलडोजर पे बैठे, नीचे उतर बैठ नहीं करेंगे। भाजपाई जब भारत माता की जय लगाते हैं, मैं तो कहता हूं भाजपाइयों जब तुम भारत माता की जय लगाते हो जोर से, तो मुझे लगता है कोई फैक्ट्री बिकने वाली है। भाजपाई कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे,
भारत माता की जय। हम भारत की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, कोल इंडिया बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति भारत की बेच रहे हैं। ये भारत माता की जय लगाएंगे, ये तरक्की करेंगे इस देश की। अरे भारत माता की जय तो तब होगी जब भारत माता के 140 करोड़ बच्चे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर एक साथ मोहब्बत के साथ देश की तरक्की के लिए काम करेंगे, तब भारत माता की जय होगी। और इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ऋचा सिंह जी ने जो वादा किया है वो सिर्फ वादा नहीं है, क्योंकि एक फिल्म का गाना था कि वादा तो टूट जाता है, हमने गारंटी दी है, गारंटी हमने गारंटी दी है कि जिस दिन ऋचा सिंह यहां से मेयर पद की शपथ लेंगी, अपने घरों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की बकाया की जो पर्ची है वो पर्ची फाड़कर फेंक देना। हमने गारंटी दी है कि ऋचा सिंह जब यहां से मेयर बनेंगी, हमारे पार्षद जब यहां से जीतेंगे, तो पहली बोर्ड की मीटिंग में फैसला होगा हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। हमने गारंटी दी है कि हमारी माताओं बहनों को अब कोई असुविधा नहीं होगी। महिलाओं के लिए मेरठ नगर निगम क्षेत्र में अलग से महिला शौचालय का इंतजाम किया जाएगा। हमने गारंटी दी है कि हम दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक मेरठ में लाएंगे। मेरठ के हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, जहां पे दवा मुफ्त, इलाज मुफ्त, अल्ट्रासाउंड मुफ्त, ये सारी व्यवस्था वहां पर करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में गारंटी दी है कि पूरे मेरठ में एम्बुलेंस की फ्री सेवा शुरू की जाएगी, फ्री सेवा एम्बुलेंस की शुरू की जाएगी। ये सारी बातें हैं, ये गारंटी है हमारी, और जो हम कहते हैं उसको पूरा करते हैं, क्योंकि हम झाड़ू वाले हैं। कौन है हम लोग? कौन है? और झाड़ू बहुत काम की चीज है। काम की चीज है कि नहीं है? पीछे तक हाथ उठा के बताना, मैं यहां से पूछ रहा हूं, है कि नहीं? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मेरठ की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे अगर सत्ता का भूत सवार हो जाए तो उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारे यहां सुल्तानपुर में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग उसकी टांग पकड़ के ले जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, उसका भूत उतार दो। मेरठ में ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है ना? होता है कि नहीं होता? झाड़ू मार के भूत उतारा जाता है। दरगाहों पे देखा होगा आपने, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? देखा है। तो इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि जो दिमाग पर सत्ता का भूत सवार है, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर, समाजवादी पार्टी के दिमाग पर, कांग्रेस पार्टी के दिमाग पर, बहुजन समाज पार्टी के दिमाग पर, समय समय पर जो लोग सत्ता में रहे उनके दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के उनका भूत उतारने का काम आपको करना है। क्योंकि हमने क्या नारा दिया है? एकता का राज चलेगा। पीछे तक नारा लगाइए, एकता का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा। इस्लाम को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं यहां पे। अल्लाह को क्या कहते हैं? खुदा को क्या कहते हैं? रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, पूरी दुनिया का रब, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं?
अपने नबी को क्या कहते हैं? रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला नहीं। कहते नहीं कहते? ये वो मुल्क है जहां दरगाहों पर चले जाइए तो आपको भजन भी सुनने को मिलेगी। ये ऐसी संस्कृति का देश है, ये ऐसा मुल्क है कि मस्जिद से जब नमाजी नीचे उतरता है तो वहां हमारी हिंदू बहन अपने बच्चे को लेकर गोद में खड़ी रहती है कि अल्लाह का नमाजी पढ़कर नमाज निकल रहा है, फूंक देगा तो हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। आप ऐसे देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इसलिए मेरठ के लोगों, आज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूं और मन में तकलीफ लेकर आया हूं, क्योंकि जब भी चुनाव होता है मीडिया वाले मेरे सामने आके माइक लगा देते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं संजय सिंह जी। मैं कहता हूं हाँ। बोले आप तो मोदी से लड़ जाते हैं। मैं कहता हूं हाँ। कहते हैं अमित शाह भी लड़ते हैं। हमने कहा हाँ। बोले योगी ने तो आपके ऊपर 23 मुकदमा किया, एक दिन में 9 FIR किया, देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर किया। मैंने कहा हाँ। बोले आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। बोले आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो डर सिर्फ उस नीली छतरी वाले ऊपर वाले से लगता है और किसी से नहीं लगता। उससे डर लगता है कि वहां जाके क्या जवाब देंगे, कि हम अपने मुल्क में झगड़े करा रहे थे, फसाद करा रहे थे। हमको तो डर उनसे लगता और किसी से नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता। तो कहते हैं इतनी लड़ाई आप लड़ते हैं। मैं कहता हूं हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हिंदू मुसलमान के नाम पे होता है, तो मैं चुप हो जाता हूं। कहते हैं जाति धर्म के नाम पे यहां चुनाव होता है, आप क्यों लड़ रहे हैं? आपको कौन वोट देगा? तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है मेरे दोस्तों। अगर हमने कोई गलती की है, कभी आपके हक की आवाज नहीं उठाई है, तो बताओ। आप बताओ कभी उठाई है? आपकी आवाज उठाने से कभी पीछे रहा क्या? नहीं। कभी पीठ दिखाई क्या? नहीं। हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, तो मुझसे ये सवाल क्यों पूछा जाता है? मैं उनको जवाब देता हूं मीडिया वालों को कि वोट हिंदू मुसलमान के नाम पड़ेगा या काम के नाम पे पड़ेगा, ये लोगों को तय करना है, ये संजय सिंह के हाथ में नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया है, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने हमेशा सीना तान के मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई है। अभी आपने देखा होगा ईडी ने फर्जी ढंग से मेरा नाम चार्जशीट में डाल दिया था, पता चला ना आपको? ईडी सबको नोटिस भेजती है, मैंने मानहानि का नोटिस ईडी वालों को भेज दिया। 4 दिन पहले उन्होंने चिट्ठी लिख के, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, ईडी से सब कांपते हैं, डरते हैं। 4 दिन पहले उन्होंने चिट्ठी लिख के आपके इस बेटे, इस भाई को कहा संजय सिंह जी गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा बेईमानो, अगर नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो क्या होगा? ललित मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो क्या होगा? तो मैं तो इनसे डट के लड़ रहा हूं, जम के लड़ रहा हूं और आपकी ताकत के दम पे लड़ता रहूंगा। लेकिन आपकी ताकत लोकतंत्र में मिलती है चुनाव से, और वो चुनाव है नगर निगम का। ये कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं, ये कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, 2 सरकारें आपने योगी मोदी की बनवा दी, ये तो सबसे छोटी सरकार है, नगर निगम की सरकार। ये सरकार ऋचा सिंह को दे दो। मेरठ वालों, आपसे कहना चाहता हूं, अपने पार्षदों को दे दो, जिता दो, झाड़ू चला दो, आप झाड़ू चला दो। तैयार हो? तैयार हो? जब 11 तारीख को अपना वोट देने के लिए जाना, तो अपने बच्चे का चेहरा देख के जाना।
अपनी दुश्वारियों को, अपनी तकलीफों को याद करके जाना, एक एक चीज को याद करके जाना जो आपके साथ जुल्म हुआ है, जाती हुआ है। महंगाई को याद कर लेना, किसानी के साथ जो कुछ हुआ उसको याद कर लेना, केजरीवाल जी के अच्छे सरकारी स्कूलों को भी याद कर लेना, ऋचा सिंह जी की गारंटी को भी याद कर लेना। और जब ये सब कुछ आपको याद रहेगा तो आपको चुनाव निशान झाड़ू याद रहेगा, हमारी मेयर की प्रत्याशी ऋचा सिंह जी याद रहेंगी, हमारे जितने पार्षद के प्रत्याशी हैं भाई वो सब आपको याद रहेंगे। और जब ये सारे लोग आपको याद रहेंगे, मेरठ में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, मैं आपको कह सकता हूं इस क्रांति की धरती से पूरे देश में क्रांति होगी, पूरे देश में संदेश जाएगा। 10 साल में आपने राष्ट्रीय पार्टी बनाया आम आदमी पार्टी को, अब मौका आ गया है उत्तर प्रदेश में इस नफरत की राजनीति को खत्म करके, इस नफरत की राजनीति पे झाड़ू चला के काम की राजनीति को लाना है। संजय भैया संजय भैया। हमारे एक साथी बाद में आए पार्षद के, इनका नाम तौसीफ भाई। अच्छा तौसीफ भाई है।